साथियों नमस्कार, मैं सीए चेतन तारवानी अपने वीडियो पार्ट 8 में आपका स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो हम सहज स्वीकार नहीं कर पाते, तो इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को स्वीकार करने में तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन यह कठिन तब तक है जब तक समझ में नहीं आता। जब आप इसे समझ लेंगे तो ये बहुत ही बेहतर लगने लगेगा। वर्तमान टैक्स सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए ही जीएसटी लाया गया है। वर्तमान में अनेकों जगह डबल टैक्सेशन है और टैक्स के ऊपर टैक्स भी देना होता है, और हर स्टेट की टैक्स पॉलिसी अलग अलग और टैक्स रेट अलग अलग होने के कारण हम अपने स्टेट तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन जीएसटी आने के बाद पूरा भारत एक बाजार हो जाएगा। और चौथी बात, अलग अलग टैक्स होने के कारण अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना, अलग अलग रिटर्न भरना, बहुत तकलीफें हैं। वाकई में मोदी सरकार के इस साहस को हमें सहज स्वीकार करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। जीएसटी के भय को हम सब समाप्त करेंगे अपने ज्ञान से। अब से मैं जीएसटी के छोटे छोटे प्रावधान लेकर आप तक पहुंचूंगा। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओपनिंग स्टॉक के बारे में, जिसके संबंध में बहुत सारी अफवाहें हैं। 1 जुलाई 2017 के बाद जो ओपनिंग स्टॉक आप सेल करेंगे उस पे आप जीएसटी वसूल करेंगे और उसे पेड भी करेंगे। लेकिन ओपनिंग स्टॉक में जो वेट और एक्साइज ड्यूटी पेड है, क्या उसकी छूट मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। इसे समझाने के लिए मैं टोटल बिजनेस को 4 कैटेगरी में विभाजित कर रहा हूँ। कैटेगरी नंबर 1, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो एक्साइज में भी रजिस्टर्ड है और वेट में भी रजिस्टर्ड है। 1 जुलाई से पहले जो उसका लास्ट रिटर्न जाएगा उसमें ओपनिंग आईटीआर एवं सेनवेट, ओपनिंग सेनवेट की पूरी छूट मिल जाएगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसके 6 महीने के रिटर्न सबमिट हुए होने चाहिए। कैटेगरी नंबर 2, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वेट में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसे एक्साइजेबल बिल प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके बिलों में एक्साइज ड्यूटी अलग से लिखी हुई है, तो उसे वेट एज पर रिटर्न मिल जाएगा और एक्साइज ड्यूटी की भी छूट उसे पूरी मिल जाएगी। बस 4 कंडीशन है उसके लिए कि उसकी खरीदी 12 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो आने वाले 6 महीने में समाप्त कर देना है। उसे ओपनिंग स्टॉक को अलग से रखना होगा और ओपनिंग स्टॉक की डिटेल आने वाले 6 रिटर्न में जमा करनी होगी। कैटेगरी नंबर 3, एक ऐसा ट्रेडर जो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वेट में रजिस्टर्ड है और उसे एक्साइजेबल बिल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उनके बिलों में अलग से एक्साइज ड्यूटी नहीं लिखी हुई है। ऐसे केस में वेट की एज पर रिटर्न छूट मिल जाएगी, और एक्साइज जो उसके बिलों में जुड़ी नहीं है लेकिन आगे चल के वो सेंट्रल जीएसटी पे करेगा, उसका 40% उसे छूट मिल जाएगी। उसके लिए भी सेम 4 कंडीशन अप्लाई होती है। कैटेगरी नंबर 4, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी आने के बाद रजिस्टर्ड होगा। ऐसे केस में यदि उसके बिलों में वेट अलग से लिखा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी अलग से लिखी हुई है, तो उसे पूरी छूट मिल जाएगी। साथियों, ये जीएसटी सिस्टम पूरी इकोनॉमी को बदलने वाला है। जब जीएसटी सिस्टम आ जाएगा तो आप निश्चिंत होकर व्यवसाय करेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।